यूएई के बाद पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हेग में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक दिखी। 9 साल बाद पीएम का नीदरलैंड्स दौरा। तो प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक देखी गई इस स्वागत समारोह में। संगीत और संस्कृति की झलक यहां नजर आई। भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। और हेग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हेग में होटल पर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का किस तरह से भव्य स्वागत किया, यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस दौरान जो भारतीय संस्कृति और संगीत है, इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। देखिए आप, जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब नजर आया और प्रधानमंत्री का इंतजार करता नजर आया। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, इसके बाद एक अलग ही खुशी नजर आई। होटल के बाहर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष प्रधानमंत्री की एक झलक पाने और उनसे मुलाकात करने के लिए उनका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए, एक शख्स ने प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग भी तोहफे में दी और ये देखिए, बच्चों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आए। जब हेग पहुंचे तब किस तरह से जो भारतीय समुदाय उसने प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया है, यह आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। तो देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरें जहां पर लोग उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए और देखिए, भारतीय संगीत के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूएई का दौरा खत्म कर यूरोप पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी अभी नीदरलैंड्स में और उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी रुख करेंगे। यूएई में पीएम मोदी ने होर्मुज संकट का मुद्दा उठाया। नीदरलैंड समेत यूरोपीय देशों में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। ऊर्जा और वैकल्पिक सप्लाई चेन पर बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध में कोई भी देश निष्पक्ष नहीं है, ऐसे में भारत की निष्पक्ष और सक्रिय मध्यस्थता की जो छवि है वो बनती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ हैं और महेश सचदेव सर हमारे साथ है, पूर्व राजदूत। महेश सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया पर कितना बड़ा ऊर्जा संकट आया हुआ ये तो हम देख ही रहे हैं। जो पहला पड़ाव था प्रधानमंत्री के दौरे का वो था यूएई, और यहां पर गैस, ऊर्जा, तेल भंडारण को लेकर, निवेश को लेकर कई बड़े ऐलान हुए। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में है, नॉर्डिक देशों का भी रुख करेंगे। कैसे आप देखते हैं इसको? जी, यूएई के विजिट के बारे में आप कह चुके हैं और उसमें जो भी समझौते हुए हैं उसमें सबसे बड़ा समझौता जो एलएनजी की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई और तेल की सप्लाई और भंडारण के बारे में हुआ है। तो ये एक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छी खबर है और एक तरह से ओपेक से निकलने के बाद यूएई के हाथ खुल गए हैं और वो जितना चाहे उत्पादन कर सकता है। और यही एक राज्य है खाड़ी का, जो खाड़ी विकास परिषद का, जो कि जिसका कि हरमुज के बाहर भी बंदरगाह है। तो इससे भारत को एक वैकल्पिक अवसर मिलता है खाड़ी से अलग अपना तेल का स्रोत बनाने के लिए। दूसरी ओर अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में आपको मालूम है कि रॉयल डच शेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, उसका वहाँ पर बेस है। और दूसरी ओर नीदरलैंड में ही 90% से ज़्यादा चिप बनाने वाली मशीनों का उत्पादन होता है। तो उसको लेकर के भी एक खासी एनर्जी के लिए भारत को एक सुविधा बनेगी। तीसरी बात कहें तो
नीदरलैंड भारत के लिए रॉटरडैम के बंदरगाह होने की वजह से यूरोपियन यूनियन का एक दरवाज़ा बना है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी आदान प्रदान व्यापार का होता यानी है सर आप वो कह रहे हैं नीदरलैंड से कि जाता है। इस दौरे में अगर सब कुछ सही रहा तो मौजूदा समस्याओं से भारत को निकलने का एक रास्ता जरूर दिखाई देगा और कई सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं इन दौरों के दौरान सहमति में, जिससे जो मौजूदा संकट में कुछ सुधार हो सके।